सभी को पितृपक्ष की शुभकामनाएं ही कह लीजिए, अन्यथा तो ये कोई शुभकामना का दिवस नहीं है, ये अपने कर्तव्य के निर्वाह का दिन है। आजकल के जो हमारे युवा हैं, वर्तमान के बड़े विज्ञान, क्योंकि सनातन धर्म संपूर्ण विज्ञान पर आधारित है और हमें आज कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा करनी है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या श्राद्ध करना जरूरी है। पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, क्या श्राद्ध करना जरूरी है? जरूरी नहीं महाराज जी, ये आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। यदि कोई पितृ के निमित्त कोई पुत्र अपने कोई संतान अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त यदि श्राद्ध तर्पण नहीं करता तो उसको कृतघ्न समझना चाहिए। और वो अपने कर्तव्यों को भूल रहा है। साधारण हमारे यहाँ आचार्य कुल होते थे, बालक का संस्कार होता तो उसको त्रिसूत्रीय यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करवाते। ब्रह्मचर्य आश्रम में 3 सूत्र का यज्ञोपवीत धारण करने का विधान शास्त्र में है। और 3 सूत्र का जो यज्ञोपवीत रहता है वो हमें 3 ऋणों, हमारे ऊपर जन्म से ही 3 ऋण हैं और उन तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए हमारे जो जो कुछ 3 कर्तव्य हैं, नित्य प्रति हमें 3 कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और वो 3 कार्य हमारे 3 ऋण ही हैं, जिसमें से प्रथम है पितृ ऋण। और पितृ ऋण से उऋण होने के 2 साधन हैं। प्रथम साधन तो जीते जी माता पिता की सेवा करना, उनका शुश्रू करना, जब तक माता पिता है उनकी साक्षर आज्ञा का पालन करना। और जब वो ना रहें तो दूसरा कार्य है विधिवत उनके लिए श्राद्ध तर्पण करना। देव ऋण, जिसके लिए नित्य यज्ञ का विधान है, हमें रोज नित्य यज्ञ करने हैं। और तीसरा है ऋषि ऋण। ये भारतवर्ष क्योंकि परंपरा से ये ऋषि मुनियों की धरती रही है। ऋषि माने रिसर्चर, जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद जो कुछ विज्ञान प्रकट हुआ उसी को सनातन धर्म के रूप में पिरोया। और तब संपूर्ण सनातन जो कि संपूर्ण ज्ञान विज्ञान के ऊपर आधारित है, ऐसे जो हमारे पूर्वज है वो हमारे ऋषि और मुनि हैं। इन ऋषि मुनियों का ऋण हमारे ऊपर है और उस ऋण से उऋण होने का एकमात्र साधन है स्वाध्याय। हम ऋषि मुनियों के द्वारा जितने भी सदग्रंथ है, पुराण वेद आदि ग्रंथ है, शास्त्र महाभारत वाल्मीकि रामायण मानस आदि जो सदग्रंथ है, उन ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय करना, ये हमें ऋषि ऋण से मुक्त करते हैं। यज्ञ आदि करने से देवता प्रसन्न होते हैं, नित्य स्वाध्याय करने से हमारे ऋषि तृप्त होते हैं और नित्य श्राद्ध तर्पण करने से हमारे पूर्वज, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और केवल कल हम कर्मकांड में चर्चा कर रहे थे कि विधि विधान अति श्रेष्ठ है, लेकिन श्राद्ध में जितनी विधि की प्राधान्यता है उतनी ही श्राद्ध में श्रद्धा की प्रधानता है। क्योंकि श्राद्ध हम किसी तीसरे का नहीं कर रहे हैं, अभी तो अपने उन पूर्वजों का कर रहे हैं जिनका डीएनए, आजकल विज्ञान की दृष्टि से हम कहें जिनका डीएनए हम में है और उनका डीएनए हमारी पहचान है, हमारा परिचय। तो हमारे जो पूर्वज है उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम हमारा है। उस श्रद्धा प्रेम को प्रकट करने के लिए एक विधान है जिसका नाम है श्राद्ध। एक वर्ष पितृलोक का 1 दिन होता है। उस विधि से अगर हम देखें 15-16 दिनों का पितरों का 1 घंटा हुआ, तो वर्ष भर में पितरों का जो स्थान है वो दक्षिण में है, चंद्रमा से लगभग 22 से 29 डिग्री दक्षिण में। और ये 16 दिन वैज्ञानिक दृष्टि से हम समझा रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को विज्ञान दृष्टि से समझ में नहीं आता। जैसे टावर आपके दूर लगा हो, आपको मनी ट्रांसफर करना हो तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है, पर छत पर टावर लगा हो, 5G की स्पीड हो,
तो जिसे ट्रांसफ़र करने में बहुत लंबा समय लगता है, वही टावर आपके छत के ऊपर हो तो मनी ट्रांसफ़र करने में सेकंड लगते हैं, तुरंत 5G नेटवर्क। जैसे कोई वीडियो अपलोड हम लोग कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो यदि नेटवर्क बराबर MB में है तो सेकंडों में अपलोड और डाउनलोड होता है, लेकिन नेटवर्क स्लो है तो कभी कभी तो 10-10 घंटे लग जाते हैं। तो नेटवर्क जितना निकट होगा, स्पीड अपलोड डाउनलोड की उतनी जल्दी होगी। पितृलोक जितना निकट होगा, पृथ्वी की परिक्रमा हो रही है और अश्वनी मास के इन 16 दिनों तक पृथ्वी चंद्रमा के सबसे निकट रहती है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट में रहता है। चंद्रमा के 22 डिग्री दक्षिण दिशा में पितृलोक है। तो इसका अभिप्राय है कि पृथ्वी जितनी निकट होगी उतना ही पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकट हो जाएगी। और चंद्रमा के बिल्कुल 22 डिग्री पर दक्षिण में क्या है? पितृलोक। तो साल भर में 16 दिनों में ये पितृलोक निकट होंगे। मतलब ये समझ लो कि टावर आपके छत पर लगा हुआ है। सीधी सीधी बात। आजकल बच्चों को तो वैज्ञानिक ही समझ आएगा ना। हम श्रद्धा, आस्था और शास्त्र का प्रमाण देंगे तो समझ तो नहीं आएगा। तो ये समझ लो कि सबसे निकट 1 घंटा के लिए, हमारे लिए तो 16 दिन है, पर पितरों के लिए वो वर्ष भर में 1 घंटा है, क्योंकि हमारा साल ही उनके देवलोक पितृलोक के 1 वर्ष के 1 दिन के बराबर है। हमारा साल अयनों में होता है ना, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो दक्षिणायन और उत्तरायण के समय में दिन रात का भेद उत्पन्न होता है। 6 दिन की रात्रि, 6 दिन का 6 महीने की रात्रि, 6 महीने का दिन। तो चंद्रमा जिन दिनों वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी के निकट होता है, उसी की 22 डिग्री में बिल्कुल दक्षिण भाग में पितृलोक है। पितृलोक उतना ही निकट होता है। अब कोई काम करना हो तो जल्दी, अच्छा जैसे आपको कोई सामान पहुंचाना हो, या बरसाना में कोई रहता हो तो जल्दी पहुंच जाओगे। अब आपको दिल्ली पहुंचाना हो तो समय ज़्यादा अच्छा आपको जलगांव जाना हो तो समय और ज़्यादा लगेगा। तो दूरी जितनी ज़्यादा होगी समय उतना ज़्यादा लगेगा। तो जितनी निकट, सबसे निकट 16 दिन तक ही पितृलोक पृथ्वी के निकट रहता है। इसीलिए इन 16 दिनों में ही श्राद्ध होता है। और ये पितृलोक में पितरों का क्या है? 1 घंटा, मात्र 1 घंटे का समय केवल पितृलोक का रहता है। इतने निकट होने के कारण इन 16 दिनों में ही हम श्राद्ध, पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि करते हैं। और इसमें कर्मकांड के साथ, विधि विधान के साथ, इसमें और भी जो अति आवश्यक है वो है आपकी अति श्रद्धा। क्योंकि श्राद्ध का जो कार्य है वो श्रद्धा शब्द से बना है। श्रद्धा का अर्थ है हमारे शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है, उस रक्त में जो डीएनए है, वो डीएनए वाले जिनसे हमें हमारा डीएनए परिचय पहचान मिली है, वही हमारे पितृ हैं, वही हमारे पूर्वज है। और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करने का समय केवल ये 16 दिन है। क्योंकि भाई सबसे निकट तो इन्हीं दिनों रहते हैं। देखो, आप बरसाना रह रहे हैं, आपके माता पिता जलगांव रहेंगे तो सेवा कम हो पाएगी। आप पैसा भेज सकते हैं और व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो आपके पास बरसाना आगे रहने के लिए तो सबसे ज्यादा सेवा कब करेंगे? जब आपके पास होंगे। तो इसी प्रकार पितरों को तर्पण करने का, श्राद्ध करने का, प्रसन्न करने का सबसे उत्तम समय है ये पितृपक्ष। और ये मैं फिर कह रहा हूं, सब कुछ विज्ञान पर आधारित है। अब अपना पूरा गणित, मैथमेटिक्स लगा लेना, पूरी साइंस लगा लेना, तो यही समझ में आएगा कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट इन दिनों रहता है। और पितृलोक इन्हीं दिनों, क्योंकि 22 डिग्री में है, ज्यादा दूर नहीं है, दक्षिण में, इसलिए दक्षिण की ओर मुख करके सब होता है। पितरों का स्थान दक्षिण में, इसलिए तो हमारे यहाँ दक्षिण की ओर मुख करके तर्पण होता है, दक्षिण की ओर मुख करके श्राद्ध आदि पिंड आदि होता है। सब कुछ वैज्ञानिक है, सब कुछ साइंस पर टिका हुआ है। और अपने पूर्वजों के प्रति जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, उनको तो अंतज्य ही कहा गया है। इसलिए ऐसे अंतज्य योनि में उनका जन्म होता है। और यदि जो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करता, अगले जन्म में वो अति दरिद्र हो जाता है। जिन माता पिता ने जन्म दिया, संपत्ति इकट्ठी करके सब दिया, यदि उस कर्म से भी हम अच्युत हो गए तो भैया दरिद्र ही बनेंगे अगले जन्म में। तो श्राद्ध करना जरूरी है। और इन्हीं दिनों में क्यों जरूरी है?
तो ये कुछ प्रश्न रहते हैं श्राद्ध को लेकर। अगला प्रश्न, सबसे और जरूरी प्रश्न जो रहता है वो रहता है कि पितृ कौन है। यूं तो सब ब्रह्मा जी की संतान और ब्रह्मा जी सबके पितामह कहलाते हैं। कश्यप आदि प्रजापति सबके जन्मदाता होने से पितृ है। और मुख्यतः पितृलोक जो कि भूरलोक का प्रखर प्रकाश युक्त तो प्रोधो नाम का अंतरिक्ष भाग है, इसमें रहने वाले विविध पितरों को ही पितृ कहा जाता है। विशेष लोक में रहने वाले, जैसे हम भारत में रहते तो हम भारतीय हैं, नेपाल में रहने वाले नेपाली हैं, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन हैं। अब कोई कहे इनको पितृ क्यों कहते हैं, क्योंकि उस करंट लोकेशन में रहने के कारण इनको वो पितृलोक है, और कहाँ स्थित है शास्त्र के अनुसार उस लोक में रहने के कारण इनको पितृ कहते हैं। कोई कहे हमें भारतीय क्यों कहते हैं, उत्तर क्या होगा कि हम भारत में रहते हैं। इनको अमेरिकन क्यों कहते हैं, इनको यूपी वाले, आपको महाराष्ट्र मराठी क्यों कहते हैं, तो क्या महाराष्ट्र के हो, इसीलिए इनको पितृ कहते हैं। हमारे यहाँ श्राद्ध तर्पण के समय केवल अपने जन्मदाता पितरों को ही पिंड और तर्पण अंजलि या तिलांजलि नहीं दी जाती, बल्कि सभी को दी जाती है। पितृ शब्द का मुख्य अर्थ तो जन्म देने वाले माता पिता आदि ही हैं, लेकिन हमारे सनातन इतना महाराज जी जाने अनजाना, जिसको हम नहीं जानते उनके नाम से भी लोग तर्पण श्राद्ध आदि कर सकते हैं, ऐसा विधान शास्त्र में है। अब कोई कहता है कोई मर ही गया, मृतक हो गया, तो ऐसे मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध की आवश्यकता क्यों है, वो तो मर ही गया, अब रहा ही नहीं, तो फिर श्राद्ध करे क्यों। देखो, मृत आत्मा हो सकती है कि यदि वो यमलोक में प्रेत विभाग या पितृ विभाग में है, अलग अलग जगह में रहते हैं ना, कोई रह रहा है -10 टेम्परेचर में, कोई लद्दाख में रह रहा है तो माइनस में रह रहा है, और कोई महाराष्ट्र में रह रहा है तो प्लस में रह रहा है। तो कर्मों के अनुसार जहां हमारा जन्म हुआ हम वहीं रहेंगे। कर्मों के अनुसार हो सकता है कि कोई व्यक्ति यमलोक में प्रेतादि योनि में या उसी के अलग विभाग में कोई पितृ में चला गया है। जब चला गया तो स्थूल शरीर तो रहा नहीं, सूक्ष्म रहा, और सूक्ष्म को ही यातना शरीर कहा जाता है। उसमें भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, और बच्चों के द्वारा दिए गए तर्पण श्राद्ध से ही उनकी प्यास मिटती है, उनकी भूख मिटती है। अच्छा, कोई ना तो प्रेत बना ना कोई वो पितृ बना, हो सकता है कोई देवलोक को प्राप्त हो गया, किसी को पुनः स्थूल शरीर प्राप्त हो गया, स्थूल माने फिर नया जन्म किसी को प्राप्त हो गया। तो फिर कोई मरने के बाद पुनः मनुष्य हो गया, पुनः अन्य स्थूल शरीर देहधारी हो गया या देवलोक चला गया, तो फिर उसके लिए पितृ श्राद्ध क्यों करे। अरे भाई, आप जो कुछ दो तर्पण श्राद्ध पिंड के रूप में, वो जिस लोक में है, चाहे वो मनुष्य शरीर में है चाहे वो देवलोक में है, देवलोक में तो उसकी पुण्य में वृद्धि होगी और अन्य कई दिनों तक वो तो देवलोक में बना रहेगा। और स्थूल शरीर प्राप्त हो गया है तो हमारा दिया गया, अच्छा देखो, माता पिता ने कमाया अपने लिए, पर मर गए तो किसके लिए बचा, बच्चों के लिए तो रह गया। अब बच्चों को लगे कि अरे माता पिता हमें दे देते, अरे भैया कमाई तुम्हारे लिए रहे। तो उसी प्रकार श्राद्ध पिंड तर्पण जो कुछ करते हैं, हमारे पूर्वज वो चाहे प्रेत योनि में है, पितरादि लोक में है, देवादि लोक में, चाहे पुनः मनुष्य लोक में उनका जन्म हुआ है, उसका संपूर्ण पुण्य, उसका पूरा पूरा फल उस जगह पर उनको तृप्त करता है। जैसे अचानक श्राद्धों में या श्राद्ध के आसपास अचानक आपका कोई बढ़िया आपको लाभ मिल गया, अचानक धन की लाभ, तो धन क्या है, जहां आपका पूर्व जन्म हुआ था वहां पर आपके जो आगे वंश थे वो हो सकता है आपके निमित्त आज भी तर्पण पिंड श्राद्ध कर रहे हैं।
इसलिए इन दिनों खूब तृप्ति बनी रहती है। उदाहरण से समझा, थोड़ा खाओ तभी ऐसा लगेगा 16 दिन तक ये पेट भरा हुआ है। ये ऐसा आप सुबह ही आज से ही आजमाना शुरू कर दो, 2 रोटी कम खा लो, आपको भूख प्यास नहीं ज्यादा सताएगी, क्योंकि वो निरंतर मिल रहा है। तो आप चाहे वो किसी लोक में है, जब हम अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हैं तो वो वस्तु उसी रूप में ही प्रणीत होकर के उसको उसी रूप में प्राप्त होती है जिस रूप में उसको जरूरत है। अब कुछ प्रश्न और कि यदि पितृ की मुक्ति हो गई है तो उसके लिए तो श्राद्ध करना सब व्यर्थ ही गया। तो इसमें पहला प्रश्न यह है कि आप कैसे कर सकते हो, आपको कैसे पता है कि वो सब मुक्ति हो गई सबको, या सब मुक्ति ही हो गए हैं? अच्छा, मान लो आपके पूर्वज मुक्त हो गए, फिर भी आप श्राद्ध तर्पण उनके निमित्त कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? सत्कर्म। और अपने कर्मों का फल तो आपको पुनः प्राप्त आपको तो होना ही होना है। तो आपके द्वारा सत्कर्म का जो फल है आपके संचित में और आवेगा, और वृद्धि होगी आपके संचित कर्म में, और यथा योग्य फिर अगले जन्म में आपको सुख, संपत्ति और शांति प्राप्त होगी। यदि पूर्वज मुक्त हो गए हैं, किसी के मन में ऐसा भी भाव है तो उसको भी ये नित्य नियम, क्योंकि उसका कर्तव्य है, कर्म का त्याग नहीं है, कर्म के फल का त्याग है। पर जो कर्म करोगे अच्छा पितरों के निमित्त, तो उसका पुण्य तो सहज आपको प्राप्त होगा ही। अब कई लोगों के प्रश्न ये भी रहते, श्राद्ध कब करना चाहिए? कितनी रामायण पढ़ लो, पर प्रश्न रहता है श्राद्ध कब करना चाहिए। यूं तो प्रतिदिन श्राद्ध की विधि है, अन्यथा प्रतिदिन कोई ना कर पाए तो प्रत्येक अमावस को, उसमें भी ना हो सके तो अश्विनी कृष्ण पक्ष की मरण तिथि को, मनुष्य की वार्षिक मरण तिथि को, ये 2 श्राद्ध तो अवश्य करने चाहिए। वार्षिक, चतुर्वार्षिक और उसकी जो तिथि है, इन दिनों जब ये पितृपक्ष चल रहे हैं, ऐसे तो नित्य नियम है। अगर कुछ नहीं होता तो काले तिल, दूध, पानी डाल करके, थोड़ा पुष्प आदि डाल करके, और दिन में, क्योंकि प्रातः सुबह ही सुबह, संध्या के समय, रात्रि के समय, सायकालीन में नहीं करना चाहिए। आप दिन में ही कर लो, और लोटे में जल, चावल, पुष्प आदि डाल करके तिल जरूर डालें। तिल और कुशाग्र से वो सब, देखो ठाकुर जी को ठाकुर जी कह रहा हूं, पितरों को कुशा अति प्रिय है, तिल और कुशा अति प्रिय है। थोड़ी कुशा डाल दें और विधिवत पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण की ओर मुख करके, कुछ मंत्र बंत्र नहीं आते हैं ना, कोई बात नहीं, पितृ सब जानते हैं, अपने पूर्वजों को याद करें, ओम विष्णुवे नमः के करके वो तर्पण कर दें। ये कार्य तो व्यक्ति, अन्यथा तो प्रत्येक अमावस को जरूर करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।